So, hello everybody, welcome to the religion. So, in the previous class हम जो है वो religion के बारे में पढ़ रहे थे. हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद जो है वो हमने कुछ थीम्स को चॉक आउट किया था एंड आफ्टर चॉकिंग आउट दोज थीम्स वी ट्राई टू सी कि आपके पास जो है रिलीजन से कहाँ कहाँ से जो है वो आपसे सवाल पूछे गए हैं. जो पहली थीम हमारे पास निकल के सामने आई थी वो थी अप्रोचेस. दूसरी थीम जो है निकल के सामने आई थी टाइप्स ऑफ रिलीजन. फिर मैजिक की कुछ दो आपके पास टॉपिक्स निकल के सामने आए कि जनरली जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं मैजिक का कंपैरिजन करते हुए. मैजिक साइंस और जो रिलीजन है उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है. और दूसरी तरह की आपके पास जो थीम थी वो मैजिक का एप्लीकेशन सोसाइटी के ऊपर सॉसरी वगैरह से जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे. और फिर जो लास्ट थीम है जो हम आज करेंगे वो है आपके पास सेक्रेड एंड प्रोफेन. ठीक है, तो सेक्रेड एंड प्रोफेन से भी जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन गो टू दी O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप के ऊपर जा सकते हैं. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन आपको जो है वो ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इसके जो है वो रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये मिल जाएगी. These are the previous year questions. Animism and deep ecology we have discussed. Critically explain the anthropological approaches we have discussed. Forms of religion we have discussed. Difference between religion and magic we have discussed. Totemism को discuss कर चुके थे. Anthropological approaches again उसको भी डिस्कस कर लिया है. देन हाउ डू रिलेट द कंसेप्ट ऑफ द सेक्रेड एंड प्रोफेन. सेक्रेड एंड प्रोफेन के कंसेप्ट ये जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे. देन टोटमिज्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीजन, मैजिक एंड साइंस. अगेन वी हैव डिस्कस्ड वेरियस अप्रोचेस, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस, इसको भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. रिलीजन को डिफ़ाइन कीजिए, उसके एग्जांपल्स को दिखाइए. विचक्राफ्ट एक्विजिशंस, दे आर रिजल्ट ऑफ द स्टेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एक्सप्लेन. अगेन आप जो है इसके अंदर जो है वो आपको अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो चार हमने फंक्शनलिस्ट जो है एक आपके पास साइकोलॉजिस्ट थे या फिर कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल से थे, और एक जो है वो आपके पास एवोल्यूशनरी थे. जो दो थे आपके पास फंक्शनलिस्ट, उनकी अप्रोचेस से जो है वो हमने इसको प्रूव करके पिछली क्लास के अंदर दिखाया. ठीक है, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैजिक रिलीजन. अगेन वी हैव डिस्कस्ड विचक्राफ्ट एंड सॉसरी, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं. वाई द रिलीजन एंड मैजिक इट हैज़ बिकम द फीचर, द सूटेबल फीचर फॉर द सोसाइटी, यानी कि आपके पास फंक्शन क्या है रिलीजन और मैजिक का, ये हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे. वैसे ऑलरेडी क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इमाइल डरकाइम के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था. इमाइल डरकाइम के अंदर जो है वो इमाइल डरकाइम सेकुलर आस्पेक्ट को भी बताते हैं और रिलीजियस आस्पेक्ट को भी बताते हैं रिलीजन के, कि इसका क्या जो है वो आपके पास मतलब निकलता है, रिलीजन का क्या सिग्निफिकेंस है आपकी जो है वो सोशल लाइफ के अंदर, एक इंसान की सोशल लाइफ के अंदर. फिर उसके बाद मैजिक के ऊपर जो है वो मलिनोस्की का काम है. येनामो गार्डन्स के अंदर मलिनोस्की समझाते हैं कि ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर कि आपके पास जो है जो मैजिक है वो आपकी इंसान की एंग्जाइटी जो है वो दूर करता है, इंसान की एंग्जाइटी जो है वो ठीक करता है. फिर उसके बाद जो है वो आपके पास टोकोपियंस के अंदर जो है वो रेमंड फिर्थ का काम है. रेमंड फिर्थ समझाते हैं कि आपके पास इन टोकोपियंस जो डिस्ट्रक्टिव मैजिक है वो एक डेटरेंस की तरह से जो है वो एक्ट करता है, और प्लस आपके पास जो है वो जनरली विच जो है वो जो ज़्यादा डाइवर्जेंट होते हैं लोग, उनको जो है वो विच कह दिया जाता है. तो लोग जो है वो अपना जो आपके पास रूल्स रेगुलेशंस हैं, मॉरल रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं. सिमिलर आपके पास एवरीडे विचेस के अंदर, एवरीडे विचेस के कंसेप्ट के अंदर हेनरी मेन जो है वो भी आपके पास सिमिलर जो है वो वही थॉट जो है हेनरी मेन भी रखते हैं. फिर उसके बाद इवन पिटचर्ड कहते हैं कि आपके पास अगेन जो आपके पास मैजिक है इट बिकम्स दी एक आपके पास
जब आपके पास जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो स्टेन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आपके पास जो है वो मैजिक पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। तो उन जो हमने पुराने डिस्कशंस किए हैं उनमें से आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, सो डिस्कस द रोल ऑफ द टोटमिज्म इन द परमिटिव सोसाइटी, दैट वी विल अगेन सेक्रेड एंड प्रोफेन से ये क्वेश्चन आया है, तो अगेन जो है वो हम आज वाली क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इट इज़ फ्रॉम द सेक्रेड एंड प्रोफेन। पहली चीज़, सेक्रेड होता क्या है? सेक्रेड का मतलब है जो चीज़ जो है वो प्योर है। ठीक है, सेक्रेड सक्रिस जो है वो फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है, तो आपके पास इट मीन्स प्योर। प्योर का मतलब क्या है कि आपके पास दे बिलोंग टू द सुपर नेचुरल बींग्स और फोर्सेस, और इसको होली कंसिडर किया जाता है, इसको प्योर कंसिडर किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू डुर्केम, इन रिलीजन देयर इज ओनली सेक्रेड बिलीफ विच रेफर्स टू गॉड and the deities who are actually symbolic of the societies, or the deities, the deities that are actually symbolic of the society itself। ठीक है, आपके पास जो है माइल डरकाइम कहते हैं कि अगर आप पोलीथीज़म का एग्जाम्पल भी लो, तो पोलीथीज़म के अंदर भी एक भगवान है, एक भगवान जो कि सर्वश्रेष्ठ भगवान का एक सेंस होता है, एक सेक्रेड बिलीफ होता है कि आपके पास एक सबसे बड़ी इम्पर्सनल फोर्स है। उसके बाद छोटे छोटे डीटीज, छोटे छोटे देवी देवता होते हैं। एक गॉड होता है और एक गॉड होता है, जी छोटी। ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे डीटीज हैं, जो छोटे छोटे गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं सोसाइटी का। तो एक आपके पास जो है वो बीच में एक बड़ी श्राइन बनाई जाती है और फिर जो है वो छोटी श्राइन्स बनाई जाती हैं एक सेक्रेड स्फीयर के अंदर। और फिर जो मिथ्या है वो इन देवी देवताओं के साथ जो है वो जुड़ी होती है, और वो समझाती है कि कैसे जो है वो एक देवी देवता जो है वो अपना काम, उसने जो है वो प्रोफेन लाइफ के अंदर उसने जो है वो कुछ कुकर्म भी किए, कुछ अच्छे कर्म भी किए, कुछ वो जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर भी फंस गया। तो मिथ्या जो है वो उन देवी देवताओं के अराउंड जो है वो बनाई जाती है, बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ योर डेली लाइफ। वो सोसाइटी का सिंबल हैं, वो आपके सोशल लाइफ का सिंबल हैं। ही सेज दैट द सेक्रेड इट इनकम्पासेस नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो बैड एंड इम्प्योर। सेक्रेड के अंदर दोनों आ जाते हैं, बैड भी आ जाता है, आपके पास जो है वो गुड भी आ जाता है। गुड जो कि परमात्मा है, परम है, जो भगवान है, और जो डीटीज हैं दे आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। तो जो मिथ्या है, जो डीटीज़ के अराउंड जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, उसके अंदर जो डीटीज़ हैं कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं, कुछ कुकर्म भी करते हैं, और फिर वो जो मिथ्या है वो अगेन इट कनेक्ट्स और इट गिव्स यू सम वैल्यूज़। वो आपको कुछ वैल्यू सिस्टम देती है, वो कुछ आपको जो है वो अच्छी मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में बताती है या फिर मॉरलिटी के बारे में बताती है। ठीक है, देन आपके पास द इम्प्योर सेक्रेड For Durkheim, it was necessary in order to represent the inevitable negative facets in the social reality। ठीक है, तो जो आपके पास इम्प्योर सेक्रेड था वो डुर्केम के हिसाब से ये एक बहुत नेसेसरी चीज़ थी कि अगर आप जो है वो नेगेटिव फेसेट्स ऑफ सोशल रियलिटी को अगर आप जो है वो डिस्क्राइब करना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज आपकी डेली ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो अगर आप मिथ्या के बारे में देखोगे, देवी देवताओं की मिथ्या के बारे में देखोगे, उनके ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनएविटेबल हैं। फॉर हिम बोथ प्योर एंड इम्प्योर, ये जो है ये आपके पास जो है वो सेक्रेडनेस के साथ जो है वो लिंक्ड रहता है। दिस इज़ टू बी केप्ट सेक्रेड फ्रॉम प्रोफेन, सेपरेट फ्रॉम प्रोफेन। प्रोफेन से ये इसको जो है वो सेपरेट रखा जाता है। और सेपरेट क्या चीज़ करती है प्रोफेन से? जो आपके पास जो है रिचुअल्स जो हैं वो प्रोफेन से जो है वो इसको सेपरेट करते हैं। रिचुअल्स कैसे? जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हो, पहले घंटा बजाते हो, गुरुद्वारे के अंदर जाओगे, पहले अपने जो है वो पैर वगैरह जो है वो धोओगे। ठीक है, आप जो है वो अगर आपका जो है वो टर्बन वगैरह नहीं बांधी हुई तो जो है वो आप जो है वो अपने हेड को जो है वो कवर करोगे। सो दीज आर द रिचुअल्स, दीज आर द सिंपल रिचुअल्स जो कि एक डायकॉटमी बनाते हैं, जो कि एक सेपरेशन बनाते हैं।
सेपरेशन बिटवीन द सेक्रेड एंड प्रोफेन। आपकी डेली लाइफ वाला स्फीयर पीछे रह जाता है और आपके पास जो सेक्रेड स्फीयर है वो आगे आ जाता है। उसके अंदर अगेन आपके पास डीटीज़ जो हैं वो आपके पास होते हैं, छोटे छोटे जो डीटीज़ होते हैं, या फिर जो आपके पास छोटे छोटे जो है वो कुछ भक्तों वगैरह के जो है वो कुछ श्राइन्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर उनकी जो स्टोरीज़ हैं या फिर उनकी जो मिथ्याएँ हैं उनको जो है वो सुनाया जाता है। तो ऑल दोज थिंग्स दे रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ, वो आपकी सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी सोशल लाइफ का। तो इसके लिए आपके पास डुर्कहाइम मानते हैं कि आपके पास जो है सेक्रेडनेस के अंदर एक सोशल लाइफ का रिप्रेजेंटेशन और एक सोशल लाइफ का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपके पास जो रिचुअल्स हैं वो प्रोफेन को अलग रखते हैं, सेक्रेडनेस को जो है वो अलग रखते हैं। सो एक प्योरिटी और इम्प्योरिटी का जो है वो आपके पास एक डायकॉटमी जो है वो यहाँ पे बन जाती है। ही प्रपोज दैट एवरी सोसाइटी इट हैज़ सेक्रेड बिलीफ सिम्बल्स, हर एक सोसाइटी के पास जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। फिर प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब है मंडेन, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसके अंदर मैजिक परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। मैजिक इट्स अ कीवर्ड, मैजिक परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, आप टूने टोट के भी करते हो, आप टूने टोट के देखते भी हो। लेकिन सेक्रेड के अंदर ये मैजिक परफॉर्मेंसेस जो है, जो सीडो साइंस है, सेक्रेड के अंदर नहीं होगी। एवरीथिंग दैट इज़ नॉट सेक्रेड इट इज़ प्रोफेन, हर चीज़ जो सेक्रेड नहीं है वो प्रोफेन बन जाती है, ठीक है, ओके। सो जो आपके पास प्रोफेन बिलीव्स हैं, जो मैजिक है, इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ रिलीजन, वो जो है वो रिलीजन का पार्ट नहीं बनता, ठीक है। जो प्रोफेन के अंदर मैजिक हो रहा है, मैजिक ऐसा नहीं है कि हर एक मैजिक रिलीजन का पार्ट नहीं है। कोकोनट को आप जो है वो तोड़ते हो, वो भी जो है वो मैजिक है, ठीक है, वो भी जो है इट इज़ ऑल्सो अ ड्राइव्ड फॉर्म ऑफ मैजिक, वो भी मैजिक होता है। बट इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि जो मैजिक बाहर है, जो प्रोफेन के अंदर है मैजिक, वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। देन सेक्रेड एंड प्रोफेन डायकॉटमी, इमाइल डर्कहाइम अंडरस्टूड द रिलीजन टू बी टू एब्सोल्यूट कैटेगरीज, एक है सेक्रेड और एक है प्रोफेन। They reflect the sort of attitude they reflect, this is important, this reflect the attitudes or the sort of attitudes human beings have towards these entities. So इमाइल डर्कहाइम उनकी किताब थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, उसके अंदर उन्होंने डायकॉटमी को जो है वो बताया है। सो सेक्रेड इट मीन्स होली और प्रोफेन का मतलब है मंडेन और कॉमन। सेक्रेड जो है वो आपके पास सुपीरियर होता है, प्रोफेन जो है वो आपके पास जो है, प्रोफेन जो है उसको थोड़ा सा इन्फीरियर रखा जाता है, हायरार्की के अंदर नीचे रखा जाता है। तो आपके पास जो सेक्रेड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ जो सेक्रेड के अंदर दी जाएंगी, वो जो है वो आपके पास उनको हायरार्की में सबसे ऊपर रखा जाएगा। प्रोफेन की जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो नीचे रखा जाएगा। The sacred things, in contrast to profane, they are set apart as the sacred things to be polluted, उनको polluted माना जाता है, ठीक है, getting the point? So sacred के अंदर आपके पास नॉन यूटिलिटेरियन चीज़ें रखी जाती है, प्रोफेन के अंदर यूटिलिटेरियन चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। The things that are held in respect to the sacred and that are एंड आर देयर फॉर रिलेटेड टू द सुपर नेचुरल, वो सुपर नेचुरल के साथ रिलेट किए जाते हैं। सुपर नेचुरल पावर जो होलीनेस है वो उसके अंदर जो है वो आ जाती है नॉन यूटिलिटेरियन चीज़ों के साथ। प्रोफेन के अंदर वर्डली लाइफ है, सुपर नेचुरल का जो एसोसिएशन है दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है। थस द सेक्रेड, जो सुपर नेचुरल है वो सेक्रेड के अंदर आ गया, और जो प्रोफेन के अंदर है आपके पास वर्डली ऑर्डर आ गया, ठीक है। सेक्रेड ऑर्डर इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू अप्रोच सेक्रेड वन मस्ट अटेन द डिग्री ऑफ सेक्रेडनेस, तो सेक्रेडनेस को अप्रोच करने के लिए एक सेक्रेडनेस की डिग्री लेनी पड़ती है। तो आपके पास वो जो डिग्री ऑफ सेक्रेडनेस है वो कैसे मिलती है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ रिचुअल्स। वो जो है वो आपको जो है रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, रिचुअल से जो है वो आपको एक सेक्रेडनेस की डिग्री जो है वो मिल जाती है, और डिग्री ऑफ सेक्रेडनेस जो है वो आपके अंदर आ जाता है, ठीक है।
देन सेक्रेड स्पेस एंड टाइम। सेक्रेड एंड प्रोफेन ये दोनों चीज़ें एक जगह के ऊपर, एक समय के ऊपर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। समय जो है वो अलग अलग होते हैं। ईदर यू विल बी इन सेक्रेड और यू विल बी इन प्रोफेन, जोग्राफिकली एज वेल एज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टाइम। टाइम के परस्पेक्टिव से भी, क्रोनोलॉजी के परस्पेक्टिव से भी, और आपके पास जो है वो जोग्राफी के परस्पेक्टिव से भी। ओरिजिन ऑफ सेक्रेड, सेक्रेड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? सेक्रेड का ये जो ओरिजिन है ये टोटमिज्म से हुआ है। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अंदर उन्होंने टोटमिज्म को जो है वो स्टडी किया कि देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द क्लैन एंड रिलीजन। क्लैन और रिलीजन के अंदर एक एसोसिएशन जो है वो बन जाता है। अरुंटा ट्राइब को जो है वो उन्होंने स्टडी किया कि आपके पास जो है कैसे एक सेक्रेड सफियर जो है वो अरुंटा ट्राइब की जो सॉलिडारिटी है, उनका जो मॉरलिटी है, उनका जो मॉरल कंट्रोल है, वो जो है उसको बना के रखा हुआ है। ठीक है। देन आपके पास जो है इसका क्रिटिसिज्म। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इट इज़ बाय लॉयड वार्नर। लॉयड वार्नर हैज़ अपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ द सेक्रेड ऑर्डर एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर। इस चीज़ को उन्होंने मना किया है, ये है नहीं कहते। He said that the sacred and profane dichotomy it cannot be used to show the social order। वो सोशल ऑर्डर को शो करने के लिए जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है। देखिए इमाइल डरकाइम ने क्या बात की। इमाइल डरकाइम ने कहा कि आपके पास ऐसी बहुत सारी डीटीज़ हैं जो कि आपके सोशल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डीटीज़ जो हैं, डीटीज़ की जो मिथ्या है वो आपके पास जो है वो तो सालों साल सेम रहेगी, वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं करती। लेकिन अगर आप सोशल ऑर्डर की बात करो, सोशल लाइफ की बात करो, उसके अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो परिवर्तन होता रहता है। सो इसलिए आपके पास लॉयड वार्नर जो है वो आपके पास सेक्रेड एंड प्रोफेन की डायकॉटमी को जो है वो खारिज करते हैं कि जो सेक्रेड के अंदर आपने ये कहा कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सोशल ऑर्डर का, ऐसा असल में नहीं है। उसके अंदर कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट दे आर ओनली फॉर द मॉरल वैल्यूज़ दैट शुड बी फॉलोड। कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो फॉलो होनी चाहिए उसका वो रिप्रेजेंटेशन है बस। ठीक है। फिर आपके पास जो है वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैक गुडी, उन्होंने यूनिवर्सैलिटी को के जो क्लेम को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। वो आपके पास डरकाइम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है, वो कहते हैं कि ऐसा यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है। जो आपके पास ये डायकॉटमी है ये हर रिलीजन, हर कल्ट वगैरह के अंदर जो है नहीं होती। ही सेज मैनी सोसाइटीज़ डू नॉट हैव द वर्ड्स दैट ट्रांसलेट इनटू सेक्रेड एंड प्रोफेन। बहुत सारी सोसाइटीज़ के पास सेक्रेड एंड प्रोफेन के लिए शब्द नहीं है, तो डायकॉटमी कहाँ से पैदा हो जाएगी? द डायकॉटमी वॉज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ द यूरोपियन रिलीजियस थाट। ये सिर्फ यूरोपियन रिलीजियस थाट का एक प्रोडक्ट है, यूनिवर्सल क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। आज के जो मॉडर्न रिलीजन्स हैं, जैसे आपके पास बुद्धिज़्म हो गया, जैसे आपके पास सिखिज़्म हो गया, वो इस डुअलिज्म को जो है वो नहीं मानते, वो मिडल पाथ को प्रीच करते हैं, ना ही ज़्यादा सेक्रेड ना ही ज़्यादा प्रोफेन। ठीक है। देन एलिडे। So Eliade, according to Eliade, man becomes aware of the sacred because it manifests itself. Eliade कहते हैं that it is all about experience. Experience का मामला है भाई साहब सिर्फ। ठीक है। So according to Eliade, man becomes aware of sacred because it manifests itself, shows itself something wholly different from profane. ठीक है। वो अपने आप को जो है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है सेक्रेड के अंदर, तो वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, और वो जो एक्सपीरियंस है वो इम्पॉर्टेंट है, सफियर इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्रेड कहीं पे भी जो है वो मैनिफेस्ट किया जा सकता है, सेक्रेड कहीं पे भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सेक्रेड सफियर के अंदर जाना चाहिए, बिकॉज हेयर द एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ही यूज्ड टर्म जो अदर वर्ल्डली और हेनरोफेन्स और अदर वर्ल्डली फॉर सेक्रेड, सिंस इट डज नॉट बिलोंग टू आर ओन वर्ड। हमारे खुद के जो है वो वर्ड को ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है। बिकॉज एलिडे वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि
ट्राइबल सेरेमनीज़ का एग्जांपल देते हैं कि कैसे जो है वो विद द हेल्प ऑफ शमन, शमन के हेल्प से जो है वो ट्राइबल्स जो है वो कुछ टेरेंसीज वगैरह जो है वो जनरेट करते हैं, कुछ एल्टर रियलिटी जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो शमन घर पे आके भी वो जो है वो आपको एक्सपीरियंस दे सकता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अबाउट दी सफ़ियर, ये सफ़ियर के बारे में नहीं है, ये जो है वो आपके पास एक प्लेस के बारे में नहीं है, ये टाइम के बारे में नहीं है, बट इट इज़ मोर अबाउट द एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के बारे में है। बिकॉज सेक्रेट इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, ये मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। ठीक है, एंड कैन अपीयर बोस्ट बिफोर अस मोस्ट वेरिड जेनेसिस, अलग अलग जगह के ऊपर ये आपके पास जो है वो ये टेरेंसेस जो है वो अलग अलग जगह में आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स में भी हो सकता है, एपिडेमिक्स में भी हो सकता है। जब तो यहाँ पे एलिडे जो है वो सेक्रेड को एक्सपीरियंस की तरह जो है वो समझाते हैं। ठीक है, देन WEH स्टेनर, WEH स्टेनर जो है वो एक थर्ड कैटेगरी जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, मंडेन कैटेगरी। डुअलिज्म को अबॉलिश करते हैं कि डुअलिज्म नहीं है इसके अंदर, सेक्रेड प्रोफेन एक डुअलिज्म नहीं है, देयर इज मंडेन ऑल्सो। However, he said that especially in the study of the Australian Aboriginals, the opposition of the sacred and profane has found regular employment. अगर आप जो है वो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस की बात करते हो तो वहाँ पे तो आपको सेक्रेड एंड प्रोफेन मिल जाता है, लेकिन बाकी अगर आप वर्ल्ड रिलीजन्स की बात करते हो, जैसे रिलीजन काफ़ी चेंज हो रहा है, रिलीजन का आस्पेक्ट भी चेंज हो रहा है और आपके पास सेकुलराइजेशन भी हो रहा है रिलीजन का। हमने पिछली वीडियोस के अंदर टाइलर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपके पास सेकुलराइजेशन हो रहा है रिलीजन का, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास बदल रही हैं। तो जब ऐसे आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास बदल रही हैं, इतनी तेज़ी से जो है वो चेंज आ रहा है, तो WEH जो स्टेनर हैं वो कहते हैं कि एक थर्ड कैटेगरी जो है वो अब अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है, वो अपने आप को दिखा रही है। दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ मंडेन, मंडेन की कैटेगरी है, ना ज़्यादा सेक्रेड ना ज़्यादा प्रोफेन, बीच वाला पाथ। ठीक है, जिसके अंदर आप डेली लाइफ के अंदर जो है, जैसे नाम जप है, डेली लाइफ के अंदर आप करते हो, बहुत लोग मैंने देखे हैं कि वो जो है काम भी करते हैं और नाम भी जपते रहते हैं। ठीक है, सो मंडेन लाइफ। देन आपके पास क्वेश्चन, एक्सप्लेन concept of sacred and profane ठीक है, concept of sacred and profane, exemplify or explain how this concept has been changed or has been altered due to modernization। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो हट के पूछ लिया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन। इन द इंट्रोडक्शन यू विल राइट अबाउट द सेक्रेड एंड प्रोफेन, सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में लिखोगे, सिंपल, कि आपके पास एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन किताब है, किसकी किताब है, इमाइल डरकाइब की किताब है, उन्होंने लिखी है। उसके अंदर जो है वो अरुंटा ट्राइब के बारे में वो लिखते हैं, और अरुंटा ट्राइब के जो टोटम है और उसकी जो चूरिया है, चूरिया जो उसकी वुडन प्लैंक होता है जिसके ऊपर टोटम को रखा जाता है, उसको वो कहते हैं एज अ सेक्रेड सफियर, उनको जो है वो, और यहाँ से आपके पास एक डायकॉटमी पैदा करते हैं वो अबाउट सेक्रेड एंड प्रोफेन। इस तरह से जो है वो आप इंट्रोडक्शन जो है वो करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जो जैसे कंसेप्ट मैंने समझाया सेक्रेड एंड प्रोफेन का, कि सेक्रेड एंड प्रोफेन की डायकॉटमी होती है, सेक्रेड में ये चीज़ें होती हैं, प्रोफेन में ये चीज़ें होती हैं, वो सारी जो है वो सारा जो हमने किया है अभी तक उसको जो है वो आप करोगे। देन यू विल ट्राई टू क्रिटिसाइज, फिर जो है वो आप क्रिटिसाइज करोगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म के अंदर जो है वो आप, जैसे आपके पास ये वाले क्रिटिसिज्म हैं, लायड वार्नर का क्रिटिसिज्म है दैट ये सोशल ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
जैक गुडी का क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि आप जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है अब, ठीक है। एलिडे का जो है वो क्रिटिसिज्म है दैट इट इज़ मोर अबाउट द एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है WH स्टेनर, WH स्टेनर को आप जो है वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। सो WH स्टेनर, सो वो जो है वो आपके पास जो है सेक्रेड एंड प्रोफेन के कंसेप्ट किस तरह से ये मॉडिफाई हुआ है, किस तरह से ये एल्टर हुआ है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, वो समझाते हैं। सो स्टेनर जो है वो आपके पास एक तीसरी जो है वो ब्रांच के बारे में बताते हैं, तीसरा जो है वो एक तीसरा कंसेप्ट बताते हैं दैट इज़ मंडेन, ठीक है। मंडेन के बारे में बताते हैं कि आपके पास जो है सेक्रेड एंड प्रोफेन तो है ही, लेकिन आपके पास एक जो तीसरा जो है वो आपके पास एक और ब्रांच बन चुकी है जिसके अंदर ना आप ज़्यादा सेक्रेड हो ना ही आप जो है वो ज़्यादा प्रोफेन हो। सो आपके पास जो है वो मॉडर्न रिलीजन के अंदर जो है, मॉडर्न रिलीजन जो है वो आपको मिडल पाथ के बारे में, जैसे आपके पास जैक गुडी जो है, जैक गुडी जो है वो बुद्धिज़्म की स्टडी की है उन्होंने। बुद्धिज़्म की स्टडी के अंदर जो है वो बताते हैं कि कैसे जो है दिस इज़ ऑल्सो अंडर द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि कैसे जो है वो बुद्धिज़्म का जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अंदर जो एक मिडल पाथ की बात हो रही है। सिमिलरली जो है वो आपके पास जो मॉडर्न रिलीजन्स हैं उनके अंदर जो है वो एक मिडल पाथ की बात हो रही है। तो एक मिडल पाथ जो है वो सेक्रेड एंड प्रोफेन के अंदर जो है वो नहीं आ पाता, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास टाइलर आ जाते हैं टाइलर आ जाते हैं। टाइलर जो है वो रिलीजन के सेकुलराइजेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो रिलीजन है वो सेकुलराइज होते जा रहे हैं। तो सेकुलराइजेशन की वजह से क्या है, रिलीजन का इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ के अंदर वो जो है वो आपके पास जो है वो कम हो चुका है। और धीरे धीरे आपके पास जो टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, जो रैशनैलिटी का इम्पोर्टेंस है, या फिर ऐसे जो मेटा नरेटिव्स जो बन रहे हैं दैट यू शुड हैव द इंडिविजुअल थॉट, यू शुड हैव द रैशनल थॉट, ऐसे जो मेटा नरेटिव्स हैं इनका जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो सेक्रेड स्फीयर जो है वो आपके पास जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। सो आप जो है वो इन तीन थॉट्स के ऊपर जो है वो आप मॉडर्निटी को जो है वो सेक्रेड स्फीयर के अंदर जो है वो लेके आओगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, इस चीज़ को जो है वो इस तरह से आप जो है वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, पहला पार्ट। और ये जो है वो आपके पास हो जाएगा दूसरा पार्ट। फिर देन यू कैन कंक्लूड, उसके बाद जो है वो आप अपना कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है जी। प्लीज़ राइट इट, इस चीज़ को लिखिए, और जो है वो आप इस आंसर को लिख के इट इज़ वर्थ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का ये है, ठीक है। सो 20 मार्क्स का ये जो है वो आपके पास आंसर है, और इसको लिख के जो है वो इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।